पोखरी पर पट्टा प्रक्रिया से ग्रामीण नाराज, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मार्टिनगंज तहसील के बेलो गांव के ग्रामीणों ने हाल ही में उप जिलाधिकारी दिव्या सिकरवार को ज्ञापन सौंपते हुए गांव की पोखरी पर हो रही पट्टा प्रक्रिया पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि यह पोखरी गांव के केंद्र में स्थित है, जिसका उपयोग पूरे गांव के लोग करते हैं और यहीं से जल निकासी भी होती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत की जानकारी के बिना ही पोखरी पर पट्टे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है, जबकि इस प्रक्रिया का कोई आधिकारिक अप्रूवल भी नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त गांव के एक व्यक्ति द्वारा पोखरी में मछली डालने और पानी को बांधने के कारण भी ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन देने वाले ग्रामीणों ने एसडीएम से मांग की है कि वह स्थलीय निरीक्षण कराकर पोखरी को पट्टे पर न दिए जाने का उचित कदम उठाएं। ज्ञापन सौंपने वालों में अमित सरोज, राममूर्ति सरोज, हरिनाथ यादव, गोली यादव और दीपचंद शामिल थे। एसडीएम दिव्या सिकरवार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा और उनकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा। ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को लेकर अब सभी की निगाहें प्रशासन की ओर गड़ी हुई हैं कि वह इस मामले में शीघ्र और उचित कार्रवाई करेगा। जी, हमारा नाम राममूर्ति सरोज जी और ग्राम पंचायत बेलों का प्रधान प्रतीक हूँ जी। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ का इतना बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जी। उसके लिए टीवी 9 के भाई, आप मीडिया वाले भाई लोग आए हैं, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। पूछा क्या पूछना चाहते हैं? क्या मामला है जिस तरह से सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल पे चल रहा है आपके गांव का मामला जी, पोखरी को लेकर जी। आखिर क्या मामला ऐसा है कि पूरा गांव विरोध कर रहा है इस पोखरी को लेकर? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले जी 1994-95 में एक पोखरा पट्टा हुआ। उस समय हम लोगों ने आपत्ति दिया और उस समय जिन्होंने पट्टा लिया था, लाख कोशिश करने के बावजूद ग्रामीणों में इतना आक्रोश था, पीछे की बात बता रहा हूँ, कि किसी भी हाल में मछली मारने नहीं दिया इन लोगों ने। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उनका। तो पुनः उसके बाद अभी 21 दिसंबर 2022 की घटना है, जब पता चला ग्रामीणों को, हम लोगों को, कि नहीं ऐसा कुछ होने जा रहा है। गाटा संख्या 370 बौर नाम से है और जो उसकी लोकेशन है उसके 3 तरफ पत्रकार महोदय मंदिर बने हुए हैं। उसके उत्तर दिशा में बहुत बड़ा मंदिर है और पोखरे के पश्चिम दिशा में जी बिल्कुल एकदम पोखरे के समझिए कि उसके बॉर्डर पर एकदम सटा हुआ जी। और पश्चिम दिशा में दो मंदिर बने हुए हैं। पूरब दिशा में एक शक्ति माई का स्थान है और पोखरे का जो, अगर आप इधर से जाएंगे तो जो दक्षिण सड़क के किनारे जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर घाट वगैरह की प्रक्रिया होती है हमारे हिंदू धर्म के जी। और हम लोग 21 दिसंबर को तमाम ग्रामीण लोग जुट के गए, वहाँ पर आपत्ति दिया। एसडीएम विशाल कुमार महोदय हुआ करते थे। जानकारी पहले नहीं थी जो गजट के माध्यम से पोखरी का पट्टा किया जाता है, क्या ग्राम प्रधान को इसकी सूचना थी? नहीं सर, उससे पहले ग्रामीण को अवगत अधिकारियों द्वारा कराया गया था? नहीं सर, नहीं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आपको पता चला इस मामले में कि जिस दिन नीलामी या पट्टा होने की प्रक्रिया थी तो उससे संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिले, तो उसमें देखा गया जब गाटा संख्या 370 इसमें पड़ा हुआ है, तब जाके हमारे नॉलेज में बात आई कि नहीं ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो पट्टा के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया था मौके पे? सबको मना कर दिया गया। पूरे गांव के लोग को बोले कि नहीं ये बहुत गंभीर समस्या है और सर्वसम्मत से फैसला लिया गया कि कोई भी आदमी इस पोखरे के पट्टे के लिए कोई फाइल अपनी नहीं बनवाएगा। तो सिंगल फाइल थी, वो भी धोखे से और गफलत में रख कर, किसी को बताया नहीं गया। सिंगल फाइल थी, अमित कुमार सन ऑफ प्रेम कुमार के नाम से। क्या वहाँ मौके पे बोली नहीं हुई थी किसी नहीं हुई है सर। आप मेरी बात से आप मान रहे हैं कि अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, अब बोली ना करके एक फाइल को प्रस्तावित में रख दिया? जी, घटनाक्रम तो यही बता रहा है। हम लोगों ने आपत्ति दिया, सिंगल फाइल थी और वो भी पूछा गया पहले साहब से जाके कि नहीं सर ये बताइए कि गाटा संख्या 370 की कोई फाइल बनी हुई है क्या? तो वहाँ बताया गया कि नहीं, इसकी कोई फाइल नहीं बनी हुई है। हम लोगों को गफलत में, धोखे में रख कर जिन्होंने फाइल लगाया है, क्या पूर्व में उनके नाम पट्टा था क्या? नहीं सर, पट्टा नहीं था। नहीं था, पूर्व में उनके नाम से पट्टा नहीं था जी। तो सिंगल फाइल थी, बेस प्राइस उनकी आई थिंक 90,000 के आसपास थी, उसी पर उनका कर दिया गया है। लेकिन गांव के लोग विरोध प्रदर्शन जो लगातार कर रहे हैं जी, उनका उद्देश्य क्या है और किस हित को देखते हुए ये विरोध किया जा रहा है? अब मीडिया के पत्रकार महोदय, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके पास मौका हो जी, मत मानिए मेरी बात, मौके पे हम लोग चल के आप देख लीजिए, स्थलीय निरीक्षण कर लीजिए। कम से कम 10 गाँव का पानी जो बरसात का होता है वो बह के आता है हमारे ताल में।
ताल के थ्रू जो है कि उस बाहे में भी आता है, फिर बाहे से इस पोखरे में होते हुए मंगई नदी में जाके मिल जाता है। इस छाव में। मामले को अभी सक्षम अधिकारियों से बात की गई है जी, तो उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि इसको खारिज किया जाएगा अच्छी गांव बात है। हित को और क्षेत्र हित को देखते हुए। बहुत अच्छी बात है, बहुत जी। बधाई के इस पात्र पे हैं क्या आप लोग। कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। काश ये बात सही साबित हो तो ग्रामीण बहुत खुश रहेंगे जी और हमेशा शासन प्रशासन का और मीडिया का जम के साथ देते रहेंगे। जी और एक चीज़ कहूँगा कि एक बार चल के जितना हमारा नुकसान हुआ है, धान की टोटल फसल तो गई जी 250 बीघे की, इसके अलावा गेहूं की बुआई भी किसी भी हाल में नहीं हो पाएगी। मार्च का महीना आ जाएगा, पता चला कि तब तक गेहूं के पकने का समय है। तो क्या इस मामले को जिला अधिकारी तक आपके द्वारा अवगत कराया गया है आप लोगों नहीं के नहीं द्वारा? महोदय, अभी तो जिलाधिकारी साहब के हम लोग नहीं जा पाए। तो आगे और क्या करेंगे अगर अधिकारियों द्वारा अगर नहीं सुना जा रहा है, नई रिपोर्ट लगाई जा रही है तो क्या करेंगे आप लोग? अब सक्षम जो भी प्राधिकारी हैं, चाहे एडीएम साहब हों चाहे डीएम महोदय हों, उनके यहाँ तो जाना हमारी मजबूरी है, जो कि प्रधान प्रतिनिधि हैं। गांव की जनता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा दबाव भी है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कई घर भी गिर गए हैं, तो जाना हमारे लिए जरूरी है। जाएंगे, आखिर एक बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी, कहीं पीछे गाँव वाले नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले आप एप्लीकेशन दिए थे तहसील एसडीएम महोदय के हैं, जी, क्या आश्वासन मिला था? तो उस समय चूंकि तहसील दिवस था, मैंने वहाँ भी बोला था, तो तहसील दिवस होने की वजह से ज़्यादा भीड़ थी, तो मैडम बोली कि ठीक है, प्राथमिकता क्रम में हम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा हमको टाइम दिया। जी और उन्होंने कहा कि हम स्थलीय निरीक्षण करा के जैसा भी हमको रिपोर्ट मिलता है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। का हरिबिंद ये पोखरे को मामले को लेकर आप क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं, यही है कि मामला है वो मामला मतलब खारिज हो जाए। जी सब फसल डूब रही है। आपका कहना है कि फसल डूब रही है। हाँ, निरीक्षण के लिए कोई अधिकारी आया था इस गांव में? ना संबंधित अधिकारी बता रहे हैं नेकपाल साहब कि हम मौके पे गए थे और मौके पे जो स्थिति है पट्टा योग्य नहीं है, इसको खारिज किया जाएगा। हाँ जी हाँ, उसको खारिज कर दिए। आपका सर रमेश कुमार सर। ये जो पोखरे का मामला लगातार चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? सर ये तो गलत है, गांव के बीच में पोखरा बसा हुआ है जी और पहले से विवादित रहा है जी और 10 गांव का पानी होके बाहा के माध्यम से पोखरे में आता है, पोखरे से होकर छाव नदी में जाकर मिलता है, जी जिससे यहाँ के जो पीछे वाला गांव है बस्ती है, वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 100-200 घर होंगे जिनकी फसलें वहाँ पे डूबी हुई हैं। डूब गई हैं। हाँ, जिससे धान की खेती तो गली गई है जी और साथ में जिसकी जो आगे वाली खेती है गेहूं वो भी नहीं की, हो पाएगी। वो भी बर्बाद हो एक गई। बंधे की आप बात बता रहे थे कि बंधे कहीं बांधा गया है जिससे प्रभावित हो रहे हैं धान जो डूबा हुआ है। बंदा उस बंधे पे क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे एक रोड है जो किसके द्वारा बांधा गया है बंधा? यहाँ पर पट्टाधारक है अमित सरोज प्रेम कुमार, सन ऑफ प्रेम कुमार, उनके द्वारा बांधा गया जी। है और उनके भाई सुनील जो कि दबंग टाइप हैं, दादागिरी करते हैं, लोगों को मारते हैं और धमकाने का काम करते हैं। जी बिना पट्टा हुए नहीं, बिना पट्टा किए स्वीकृति बताइए, मछली के पालन कर रहा है, मछली के क्या है ये जो पट्टा को लेकर क्या कहेंगे आप? पट्टा को लेकर यही कहेंगे कि गांव में विवाद है और किसी तरह से निरस्त होना चाहिए गांव की भलाई के लिए और गांव के लोगों के लिए, क्योंकि ये जबरन पट्टा हुआ है जिस पर सिर्फ रसीद कटी हुई है, इसके बल पर ये मछली पालन कर रहे हैं। बोलते हैं रसीद कट के कोई क्या कर लेगा, एसडीएम क्या कर लेगा, डीएम क्या कर लेगा, जबकि इसका कोई अप्रूवल और कोई रजिस्ट्री नहीं हुई आज तक। जी और कम से कम अब तक 3 सालों से ये 10 लाख की मछली उसमें से निकाल चुके हैं, बेच चुके हैं। जी हाँ, एक तरह से दबंगई है और कुछ दबंगई है, निरस्त होना चाहिए। एक तरह से दबंगई टाइप का ये आदमी है जो दादागिरी करके गांव के बीचों बीच का पोखरा उसमें मछली पालन करके मछलियों को बेच के अपने पैसे के लिए, अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.